Okay, Shirley, let us start. So last time we were discussing about exponent powers. हमने large numbers का देखा, correct? चलिए next. Let us solve this. Note down first. Note down the numerical in a stack. There are four books. लिखो लिखो लिखो. Vivan, why don't you write? So there are four books, each thickness 24 mm, and six paper sheets, each thickness 0.015 mm. Find out the total. Hello, sir. Yeah. Sir, हाँ. I am in. means आज मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा क्यों? सर मैं एक्चुअली आई एम आउट ऑफ सिटी Okay. So find out the बॉम्बे total thickness of stack and write down the answer in standard form. Find out the total thickness of the stack. Stack consists of फोर बुक्स प्लस सिक्स पेपर सीट, दोनों का थिकनेस दिया हुआ है. सो हाउ टू सॉल्व? आशी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर पहले सारी बुक्स की थिकनेस फाइंड कर देंगे एंड फिर सारी पेपर शीट की थिकनेस फाइंड कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो फोर बुक्स का थिकनेस फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? सर 24 into 4. सो फोर बुक्स मल्टीप्लाई बाय 24, उसका यूनिट रहेगा mm. दिस इज द थिकनेस ऑफ फोर बुक्स प्लस. my answer is 96.09 millimeter. अरे भाई, इसको तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा है. स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस थिकनेस ऑफ पेपर. सो सिक्स पेपर और उसका थिकनेस है 0.015 mm, ये दोनों का एडिशन. सो 24 फोर जा 96 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.015 कितना होता है विवान? 0.015. अरे भाई 6 से मल्टीप्लाई करो ना तो कितना होगा? मतलब 6 into 0.015 को. हाँ, 6 इंटू 0.015, 15 नहीं बोलते हैं, 0.015. तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.09. 0.090. तो 90 लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये हो गया 90, कितना आएगा? ये हो जाएगा 96.09 mm. बट इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नो सर. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? m मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n, जिसमें जो ये m है वो 1 इक्वल टू बट लेस देन 10.
तो ये तो m जो है वो तो 96 है, तो उसको फिर सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा, लेस देन 10 करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 9.609 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर n। n की n पावर कितना आएगा? n इक्वल्स टू 1. 1। 1. तो बस छोड़ दो, 1 तो इनविजिबल है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। दिस इज द आंसर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। 9.609 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 1 या सिंपल 10, और इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा सो डू नॉट लीव योर आंसर एट हियर, यहां तक मत छोड़ो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना जरूरी है। अदरवाइज ये तो डेसिमल का न्यूमेरिकल था, डेसिमल में न्यूमेरिकल पूछता तो 96.09 लिख देते, चलता, बट स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा है तो वी हैव टू कन्वर्ट टू 9.609 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 1 या ओनली 10। चलो नेक्स्ट। Read and then try to solve. Sir, sir, my answer is C. Sir, my answer is also C. Correct. Cell of the bacteria doubles after every 1 hour. तो 8 hours के बाद फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से इनिशियल सेल नंबर्स जो है बैक्टीरिया का वो x है, तो आफ्टर 1 आवर वो डबल हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। आफ्टर 2 आवर्स, Sir, या my answer is C. या तो 4x हो जाएगा 2 आवर्स के बाद, यानी 2 टू द पावर 2x, दिस इज 2 टू द पावर 1x। उसी तरह करते जाएंगे तो 8 आवर्स के बाद वो 2 टू द पावर 8x, तो इतना टाइम्स ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट। प्लीज रीड एंड ट्राई टू सॉल्व। सो इसमें क्या है, ये न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? Sir, हम्म sir, distance between sun and earth को डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून से ऐड कर देंगे, अरे वेरी तो गुड, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। वेरी गुड। ये तुम्हारा सन है, ये तुम्हारा अर्थ है। दिस इज सन, दिस इज अर्थ। डोंट ड्रॉ लाइक दिस कि ये अर्थ है, ये सन है, सॉरी ये सन है और ये अर्थ है। डोंट ड्रॉ लाइक दिस, अर्थ को बड़ा मत दिखाना। हाउ मेनी टाइम्स, डायमीटर कितना टाइम्स है सन का? 100 times. 100 टाइम्स। तो ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज दिस, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 1.496 into 10 to the power 10 11 meter, and the distance between earth and moon is 3.84
multiply by 10 to the power 8 meter during solar eclipse. सोलर एक्लिप्स होता है तब क्या होता है, मून कम्स इनटू द अर्थ, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो मून छोटा है अर्थ से, तो लो ये मून मैंने ड्रॉ कर दिया और दोनों के बीच में है, तो सन की तरफ रहेगा ना, इस साइड में थोड़ा मून रहेगा कि ऐड करेंगे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर. At that time what is the distance between moon and sun? तो moon and sun के बीच का distance, तो अभी क्या करोगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे आशी? सब्ट्रैक्ट. फिर ऐड क्यों सोचा, ऐड क्यों सोचा? तो गलती से बोल दिया. अरे वो अगर मून इस साइड होता अर्थ सन की ऑपोजिट साइड तो ऐड करते, और एक्लिप्स में हमेशा वो बीच में आ जाएगा. चलो तो सब्ट्रैक्ट करो, 3 कितना है, सॉरी 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8. इसके बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे बताइए? कि दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? हाँ, सपोज मैं आपको पूछता 10,000 माइनस 100, तो क्या करते आप लोग? $10,000 माइनस 100 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 9,000. 9,000. 9,900. सॉरी, 9,900. कैसे आया ये? माइनस किया. अच्छा 100. देखो, एक रास्ता ये है जो आप लोगों ने आज तक सीखा, 10,000 माइनस 100, आप ऐसे किया, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, करेक्ट. फिर 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 इज वीकर देन 1, तो उसने बोरो किया, ये 1 बिकम 0, ये हो गया 10, ये हो गया 9, सॉरी ये हो गया 9, ये हो गया 10, तो 10 माइनस 1 इज 9, 9, 9,900 कर दिया. ऐसा ऐसा सीखा है अभी तक? हाँ. हमने ये मेथड सीखा है, अभी दूसरा मेथड सीखते हैं. ये तो चलो छोटा है तो हमने कर दिया, तो दूसरा इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, एक्सपोनेंशियल में. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? $10,000 प्लस. अरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 10,000 का? 10 टू द पावर 4 या 5? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 10,000 का? हाँ, 3. हाँ. क्या हाँ, जितने जीरो से उतने पावर होते हैं. अरे अभी तो हमने सीखा कि नहीं, 5,6,2,8,0,0,0,0,0, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो
5628 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6। उसी तरह इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 5.628, फिर यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू द पावर 9 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 5.628। तो 10,000 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 5.628 अरे 10,000 का, पावर 10,000 का स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा हाँ 10,000 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 1.0 into 10 to the power 4। तो 1.0 बोलना जरूरी है क्या? सीधा लिखो ना 10 टू द पावर 4। 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 क्यों बोलते हो? सीधा 10 टू द पावर 4 माइनस 100 का पावर क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 टू द पावर 10 10 to the power 2। स्क्वायर। अभी ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? ये 10 टू द पावर 4 है, उसको मैंने लिखा 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, लिख सकता हूं? हाँ बाकी लोग हाँ माइनस 10 स्क्वायर, तो यहां पे भी 10 स्क्वायर है, यहां पे भी 10 स्क्वायर है, ये तो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो है ही, तो 10 स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। फिर क्या हो गया? 10 स्क्वायर ये कॉमन निकल गया ब्रैकेट के बाहर, तो ये बच गया वो 10 स्क्वायर माइनस ये 1 बच गया 1। 10 स्क्वायर इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, तो 100 माइनस 1, तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1 कितना होगा? 99। 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया आंसर 9,900। तो एक्सपोनेंशियल के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो मिनिमम पावर है ना 10 स्क्वायर, बड़ा वाला पावर को उसमें लिखो पहले। ये बड़ा वाला पावर मैंने क्या किया? 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर कर दिया, फिर 10 स्क्वायर को कॉमन कर दिया, बच गया उसको ब्रैकेट में रख दो, ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करो, वो आपका आंसर। चलो यहां पे हम लोग वही करेंगे 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8। दोनों का यूनिट जो है मीटर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 1 किलोमीटर में होता, 1 मीटर में होता, तो उसको चेंज करने का। तो यहां पे ये 10 टू द पावर 8 है, यहां पे 10 टू द पावर 11 है, तो ये 10 टू द पावर 11 जो बड़ा है उसको मैं लिखूंगा 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, पहले तो 8 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या आएगा? 10 टू द पावर 11 को अगर मुझे स्प्लिट करना है, तो एक है 10 टू द पावर 8, तो दूसरा क्या आएगा? 10 टू द पावर, ये 11 जो है 3 माइनस 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8। अभी ये देखो, ये और ये दोनों कॉमन है, उसको बाहर निकालो, फिर ब्रैकेट करो, बच गया उसको रखो 1.496 इंटू 10 टू द पावर 3
तो वो कितना हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगा? यूजुअल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में क्या वैल्यू आएगा? 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10³ क्या आंसर आएगा? 1496. So this is written as 1496 माइनस ये निकल गया तो बच गया 3.84। अभी हमको ये तो पता है ना 1496 माइनस 3.84 वो क्या आंसर आएगा? 1493.84. 92 1492.84 नहीं आएगा 16। यहाँ पे डेसिमल 0 0 किया तो क्या आएगा भाई, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 8 इज 1, 5 माइनस 3 इज 2, 1492.16। हाँ या ना? तो ये 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय 1492.16 इज दिस अ स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं. नहीं, ये आंसर भी सही है क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पूछा है। बट मानो इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 1.49216 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। 10. क्या 10? 1 2 3 ऐड किया तो 11. तो 8 प्लस 3 तो 11। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर। ये आंसर भी सही है बट दिस इज बेटर। 1.49216 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सपोनेंशियल का ऐसे होता है, सबसे पहले जो बड़ा पावर है ना छोटा पावर में उसको ब्रेक करो। 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। फिर जो 10⁸ है छोटा वाला वो हमने कॉमन ले लिया। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहो। ठीक है? हेलो? हाँ सर. चलो नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो, क्या आंसर आएगा? 461000. इसको कैसे लिखा जाता है? तो 4.61 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ यानी 5 जीरो ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 करेक्ट। और इसको जब हम लोग ये करेंगे तो 461000। डेसिमल से नॉर्मल, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। या तो नहीं, ये गलत है, रुको। या तो ऐसे करो, 4.61 को लिखो 461/100 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इक्वल टू 461। ये 10 स्क्वायर
10 100 is nothing but 10 square. So 10 to the power 5 minus 2. Therefore 461 multiplied by 10 cube, which is equals to 461000. आंसर तो वही आया, सही है। या तो ऐसे सॉल्व करो। इसका आंसर क्या आएगा? टू 2514 डिवाइडेड बाय 2000 नहीं, ऐसा लिखो तो गलती नहीं होगा। फिर 2514 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 और ये हो जाएगा क्यूब। तो ये नेक्स्ट स्टेप चाहे तो लिखो 2514 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। इसका बेस सेम है तो 7 माइनस 3, तो 2514 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। फिर इसके पीछे 4 जीरो ऐड कर दो, 1 2 3 4। विवान गिन रहा है नहीं गिन रहा है? तो आंसर तो बोलो, या कहीं और हो? गूगल? नहीं सर, तो कुछ नहीं सर, मैं वो होमवर्क के क्वेश्चन देख रहा था। अरे अभी क्यों देख रहा है? अभी ये गिन ना भाई। चलो टेल मी व्हाट इज द आंसर। हाँ, आपको मेरा होमवर्क मिल गया। अरे अभी होमवर्क की बात मत करो, पहले अभी ये गिनो। टेल मी व्हाट इज द आंसर। सर may I? हाँ बोलो। सर 20 करोड़ 10,000। अरे नहीं, फिगर बोलते जाओ। 2 ओके 20001 बाय नहीं, ठीक है, आंसर सीधा। ओके 2001 और फिर 4 जीरो। Yeah, this is the one answer from Asi. What about Vivan? सर हाँ? 2000140। हाँ, 4 times 0। चलो, तुम्हारा बैकग्राउंड में आवाज बहुत है। सेम आंसर। या सर हाँ, मैं 200 कोमा 010 कोमा 000। ये कॉमा कहाँ से आ गया? हाँ, कहाँ पे कॉमा बताओ। सॉरी मतलब पॉइंट। हाँ, कहाँ पे कॉमा बताओ। हाँ सर वो पॉइंट हाँ पॉइंट। बोलो ना, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे बताओ। सर 200 कॉमा फिर .010 मतलब 01 फिर 40। यहाँ कॉमा कहाँ पे वो बताओ। ऐसे? नहीं सर एक ही कॉमा है। हाँ बोलो, चलो फाइनल आंसर बोलो। 200 .010 और 30। तो ये पॉइंट के बाद 01, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या ये 200.01 आंसर? हाँ सर। कैसे? सर ये मैंने
वो पॉइंट है ना, उसको 2 डिजिट मतलब 0 0 मतलब दो ही क्यों किया? पॉइंट को हाँ दो ही क्यों किया? दो सर क्यों मतलब वो पॉइंट को मूव क्यों किया ऐसा पूछ रहे हो? why only two? Why only 2 digit? Why not 3? Why not 4? Why not 10? क्योंकि सर और 0 1 आ रहा था ना लास्ट में, उसीलिए। और लास्ट वाला न्यूमेरिकल तुमने बुक में गिना? ये वाला आगे वाला? किसका पहले वाला? आगे वाला नहीं लिखा? सर, नहीं क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा सर, रह गया सर आपने। उसके आगे वाला? सर उसके मतलब सर एक बार इसके आगे वाला दिखाओ ना। तो क्यों नहीं ध्यान रखते हो तुम? कंप्यूटर मोबाइल में क्यों घुसे रहते हो? ये क्यों, कहां से आ गया? ये 200 कहां से आ गया बताओ? तुम गूगल करना बंद करो भाई। सर नहीं किया गूगल। ये गूगल का आंसर है 200 010। सर मैंने नहीं सर्च मारा। अरे वो गूगल का आंसर है। गूगल हमेशा आपको वो इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी में आंसर देगा। हाँ सर, इसके आगे वाला दिखाओ ना। तो क्यों यहां पे तुम ध्यान नहीं रखते हो? बुक में क्यों नहीं लिखते हो? रह गया तो पूछो ना। जब प्रॉब्लम आता है तब क्यों बोलते हो कि रह गया? ये जब सॉल्व किया तब क्यों नहीं पूछा? ये वाला आगे वाला सॉल्व किया तब क्यों नहीं पूछा? इसके आगे का सॉल्व किया तब क्यों नहीं पूछा? जब ये वाला मैं पूछ रहा हूं तब बोलते हो मेरा रह गया, क्योंकि तुम गूगल में था कहीं। सो इसको सॉल्व करना है तो पहले ये जो डेसिमल नंबर है उसको पहले होल नंबर में कन्वर्ट करो, न्यूमरेटर में। तो हमको पता है यहाँ पे हाउ मेनी डिजिट्स, प्लेसेस कितने हैं, तो 1 2 3 4। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 1 के बाद 4 zeros into 10 to the power 8। ये 10,000 जो है उसको हम लोग लिखेंगे 10 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 8। ये दोनों के बीच में a to the power m by a to the power n, तो a to the power m minus n। तो 8 minus 4 तो 2 था, 2 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 4। 10 to the power 4 है तो ये जो भी नंबर है उसके पीछे 4 जीरो ऐड कर दो। एंड उसके बाद डोंट फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, फॉलो आईएस स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड में फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 3 डिजिट, उसके बाद हमेशा 2 डिजिट्स रहेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ऑल पीरियड्स हैव 3 डिजिट्स। तो गूगल आपको यही आंसर दिखाएगा ऐसे 200 कॉमा 010 कॉमा 000। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है जो गूगल दिखाएगा, हमें नहीं फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो अवर इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, चलो 1 मिनट पढ़ो एंड सॉल्व।
Sir, Yeah, my answer is B. B for Bombay. Sir, Yeah, my answer is B. B. Yes, sir. B for Bombay. Okay. What about, Sir, my answer is also B. what about you, Vivan? म्यूट म्यूट जब बोलना है तभी अनम्यूट करो। तो इसको सॉल्व करो विमान। ये नंबर को यूजुअल फॉर्म में लेके आओ। कैसे सॉल्व करोगे बताओ। 6.125 इंटू 10 to the power 9, उसको कैसे पहले तो लिखोगे। 6.125 को 6 6 1 2 6125 5 बाय by 100 1 के पीछे कितने जीरो लगाओगे। 3 3 मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 9 equal to 6125 डिवाइडेड बाय 10 to the power। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1000 को कैसे लिखोगे। 10 to the power 3. 10 to the power 3। ये दोनों के बीच में ये करो, रूल लगाओ, बेस सेम है। तो 6125 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power, क्या आंसर आएगा विवान। 10 to the power 6. 6। तो 6125 उसके पीछे 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। तो दैट आंसर इज बी। यहाँ पे देखो ये तो 10 to the power 10 हो गया, तो नहीं हो सकता। ये 10 to the power 5 जबकि 10 to the power 6 होना चाहिए था। ये तो 1 2 3 4 ही है। therefore ए भी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट। So far we learn standard form of large number. Now let's understand expressing the very small number in standard form. So far जो हमने सीखा large number का, that we have studied in class 7. Now this is in class 8. Very small number can also be expressed in standard form by negative exponent. So far अभी हमने देखा 10 to the power 5, 10 to the power 9, 10 to the power 11, 10 to the power 18। तो ये जो भी एक्सपोनेंट्स थे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे। नाउ ये सारे लार्ज नंबर्स थे। नाउ वी आर टॉकिंग स्मॉल नंबर्स लाइक 0.000120956। वेरी वेरी स्मॉल नंबर। उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा, तो एनी एम इज आइदर इक्वल टू 1 या लेस देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power n। ये जो n रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद वन एग्जाम्पल। 0.0016। Don't say 0.0016। डेसिमल के बाद, इफ डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है वो सिंगल में बोलना है। डू नॉट से 0.0016। इट इज 0.0016।
चलो तो उसको वेरी स्मॉल नंबर, तो इसको मैं लिखूंगा 16 और हाउ मेनी प्लेसेस 1 2 3 4 टू दी, हम लोगों ने ये सीखा था 16 बाय 10,000। तो ये कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, 16 बाय 10 to the power 4. So this can be written as 16 by 10 to the power 4. 10 to the power 4 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 16 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 को मैं कर दूंगा 10 टू द पावर -4, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 है। इसका मतलब 16 बाय 10 टू द पावर 4 का मतलब कुछ नहीं है, 16 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। और इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करना है तो सीधा एक्सपोनेंट जो है उसको माइनस कर दो। सो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4, और 16 कुछ नहीं है, 1.6 इंटू 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। तो ये दोनों के बीच में फिर 10 टू द पावर 1, 1 माइनस 4 कितना होगा, 1 माइनस 4 कितना होगा, -3. -3। तो 16 विल बी रिटर्न एज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4। तो ये 10 ये कैंसिल हो गया, तो 10 टू द पावर -3। तो आंसर विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3। सो यहां पे आप देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया वो ये जो है m, दिस m इज आइदर 1 और इक्वल टू या लेस देन 10। तो यस, पहले तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n। तो यहां पे जो n है इट इज -3, नेगेटिव। सो स्मॉल नंबर्स को वी कैन express in standard form using negative exponents. Let's do one exercise. Please express this number in standard form. Sir, nothing. Huh? Sir, 0.2 into 10 to the power 4. 10 to the power 4. प्लस या माइनस, -4. अभी एक मिनट रुको, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n, जहां पे m इज 1 या इक्वल टू उससे बड़ा बट 10 से छोटा। क्या ये m यहां पे बैठता है, क्या वो नहीं। 1 से बड़ा है? हाँ, Sir, no. तो ये Sir, it would be तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 2 नहीं, into. Sir, it would be 2 into 10 to the power 5, -5. -5। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कैसे आया, तो वापस समझो, ये जो है हाउ मेनी डिजिट्स इन हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इन डेसिमल पार्ट, 1 2 3 4 5। तो 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5, और इसको मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। विवान समझ में आया?
तो गूगल में क्या कर रहा है? मोबाइल में क्या है? दिखा, हाथ में दिखा, हाथ में क्या है? तो ये लिखा नहीं लिखा? बाद में फिर बोलेगा ये कहां से आ गया? सर वही लिख रहा था। तो इसमें समझ में आया नहीं आया? तो ले, इसका मुझे आंसर बता, चल इसका आंसर बताओ। सर हम्म सर पहले इसको हम आंसर कन्वर्ट बताओ, आंसर करेंगे। बताओ, आंसर जो करना है आंसर करो। सॉल्व करो और टेल मी द आंसर। बोलो, व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट आंसर आई वांट फ्रॉम विवान, सेकंड आशी, थर्ड सर्वम, फोर्थ विश्वास। बी रेडी। विवान आंसर बोलो। सर नहीं आए। तुम्हारा टर्न नेक्स्ट है विवान। लेट विवान से पास या पास नहीं बोलेंगे, फेल ऐसा बोल देंगे। वो पास पास वाला गेम छोड़ देते हैं, फेल फेल वाला गेम खेलते हैं। बोलो विवान, पास या फेल? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो समझ में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, आशी बोलो। 6.1 into 10 to the power minus 7. सर्वम बोलो। सर सेम आंसर। 6.1 to the 10 minus 7। विश्वास बोलो। Sir, same answer. चलो लेट्स सी। से इसको सॉल्व करना है क्विक मेथड में, तो समझ लो ये साहब वेरी सिंपल है, ज्यादा हाईफाई नहीं है, हमको दिमाग नहीं लगाने का। क्या करने का, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, उस साइड से आप ट्रैवल करो राइट साइड में, फिर डिजिट को काउंट करते जाओ। 1 2 3। कब तक काउंट करने का? जैसे जीरो को छोड़ के कोई भी डिजिट मिल जाए वहां तक काउंट करने का। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 सर 4 मेरा भी वही आंसर है। 6। अभी नहीं, 6 के बाद देखो यहां तक 6 गिना, लेकिन सब जीरो है। जैसे 7 गिना 6 मिल गया तो रुक जाओ। फिर उसके बाद लिखो 6, उसके बाद पॉइंट डालो, बाकी जितने डिजिट्स है ना वो सब लिख दो। तो यहाँ पे बाकी कौन डिजिट बचा है? 1 ही बचा है। तो 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, हमने 7 डिजिट गिने थे तो -7। सो दिस इज योर आंसर। 6.1
multiply by 10 to the power minus 7. Let's do fast this. Now, Vivan, you're first. Asi, Sarvam, Biswas. Give me the answer turn by turn. Vivan first. Sir, Hmm. 8.37 37 नहीं बोलने का. into मतलब 37 हाँ. into into 100 अरे इंटू 100 क्या कर रहा है? इंटू 10 टू द पावर में बात कर. sorry 10 to the power 8 minus 8. Minus 8. What about Asi? So minus 8.37 into 10 to the power minus 9. Okay, your answer is 8.37 10 to the power minus 9. What about Sarvam? Sir, minus 8. What about Biswas? 8.37 into 10 to the power minus 9. Correct. चलिए, let us understand. तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 8.7 10 to the mute 10 to the power minus 9. तुम्हारा सराउंडिंग में बहुत साउंड है सर्वम. So 8.37 by 10 minus 9. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ ओके. चलो next. So we'll do some exercise. Divide 293 by 10 lakhs and express the result in standard form. Vivan, first answer I want from Vivan only now. Next Asi. Next Sarvam. Then Biswas. Chalo. Vivan answer bolo. Sir, बोलो आंसर बोलो. 2.93 into 10 by minus 7. 10 to the power minus 7. 2.93. 93 नहीं. Yeah. Asi. 93. Asi. Sir, solving. अरे कितना टाइम यार. सर्वम. 2.93 multiplied by 10 to the power minus 8. Minus. 8. Okay. Biswas. 2.93 into 10 to the power minus 8. चलिए. So Sir, same minus 8. divide 293 by 10 lakh. तो 293 by 10 lakh. 10 lakh का मतलब है 10 to the power 1 2 3 4 5 6. तो 10 to the power 6. तो ये हो जाएगा 293 multiply by 10 to the power minus 6. तो ये हो जाएगा 2.93 into 10 to the power 2 multiply by 10 to the power minus 6. Therefore, it is. Sir, minus 2.
अरे 293 को कैसे लिखोगे? 293 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, बताओ। हाँ ओके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बताओ। तो 2.93 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा इसमें। सो 2.93 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, ये -8 -7 कहां से आ गया? क्या गलती किया विश्वास? हाँ, वाई माइनस? -2 कर दिया। क्यों -2 क्यों सोचा? हाँ, -2 क्यों सोचा? 293 जो है वो हो जाएगा 2.93 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर और 10 टू द पावर -6 को करेंगे 10 टू द पावर -4। चलो नेक्स्ट, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड है उसमें जो सेल्स रहते हैं। अरे तुम चलो मैं अगर कहीं दुकान म्यूट कर। क्या टाइम नहीं है सर्वम, डोंट अनम्यूट। Okay, so size of the red blood cell is 0.000007 meter, and that of the plant cell is 0.00001275 meter. Show that a red blood cell is half of plant cell in size. चलिए, दैट मीन्स दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, टाइम्स आ रहा है तो हाफ टाइम्स मीन्स रेशियो। रेड ब्लड सेल इज हाफ ऑफ, तो रेड ब्लड सेल डिवाइडेड बाय प्लांट सेल वो करेंगे। सो हमें क्या करना है? रेशियो लेना है रेड ब्लड सेल बाय प्लांट सेल ब्लड, हाँ मतलब प्लांट सेल साइज। चलो, जो ये स्मॉल नंबर है उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? यहां से ट्रैवल करेंगे तो पहला डिजिट कहां पे मुलाकात होती है वो देखो। तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। उसी तरह यहां से शुरू करो इसमें, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे आया तो फिर लिखो 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5। ये हो गया दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले तो इसकी बात करो, पहले तो इसकी बात करो, बेस कॉमन है, बेस कॉमन है तो क्या करेंगे? -6, फिर क्या होगा?
10 to the power -6, इसके बीच में क्या करेंगे? माइनस -5, तो -6 -5 क्या आंसर आएगा? -6 -5, दिस इज इक्वल्स टू -6 + 5। -6 + 5 कितना होगा? हेलो, -6 + -1 -1, दैट मीन्स ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 बाय 1.275। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5, 10 to the power -1 by 1.275। 10 to the power -1 जो है वो न्यूमरेटर में है, उसका एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव है, तो एक्सपोनेंट पावर को पॉजिटिव करना है तो वो न्यूमरेटर से कहा जाएगा? हाँ आशी, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? Sir, I came right now. I've gone to washroom. Now what is next step? 7 multiplied by 10 to the power -1 divided by 1.275। अभी क्या करोगे? 10 टू द पावर -1, तो वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसको पॉजिटिव करना है। 10 टू द पावर 1 वो न्यूमरेटर में है, तो कहाँ जाएगा वो? 10 1/10 हाँ, मतलब in the डिनोमिनेटर में, power positive. तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर 7 वैसे ही रहेगा, ये 1.275 वैसे ही, ये जो है 10 टू द पावर -1 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में वो 10 टू द पावर +1 हो जाएगा, इसका मतलब 10। तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर आएगा? Seven upon अरे ये दोनों 12 मल्टीप्लिकेशन, 0.7 12.75, 12.75. इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 7/13, क्योंकि यहां पे शो दैट अ रेड ब्लड सेल इज हाफ प्लांट सेल, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली हाफ जैसा है। 7/13 इज अप्रोक्सीमेटली हाफ। सो दोनों का रेशियो लेना है एंड देन वी विल से इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ है, नियरली अबाउट हाफ। चलो, एनी डाउट, एनी वन? Anyone? Am I audible? Yes, sir. सपोज मैं आपको पूछता इसका रेशियो कितना है, तो क्या आंसर आता? एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट। तो हाँ,
सपोज मैं आपको बोलता फाइंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल टू द प्लांट सेल, तो क्या आंसर आता? एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट फाइंड करना है. लेट मी इरेज 7/1 2.75 था. इसको अगर रेशियो में फाइंड करना है तो 700/1, या तो 700 सीधा लिख दिया तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. 1275 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोनों के बीच में निकालो, रेशियो निकालो. दोनों के बीच में रेशियो फाइंड आउट करो. क्या कॉमन फैक्टर है? 25. 25 फोर्स आ. यहां पे 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 25 5 125, so 51. Therefore, ratio is 28:51, approximately half. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल वही है, फाइंड द रेशियो, वो सेम डायमेंशंस, ओनली थिंग उसने रेशियो पूछ लिया. तो रेशियो विल बी 28:51. चलो नेक्स्ट, अभी मैं आपको यूजुअल फॉर्म, सपोज मैंने लिखा 2 इंटू, नेक्स्ट 2 इंटू 10⁻⁻5, उसको यूजुअल फॉर्म में लिखो. कैसे लिखोगे? व्हाट इज द यूजुअल फॉर्म? ओके चलो पहले समझते हैं. तो इक्वल टू 2, ये 10⁻⁻5 है, उसको मुझे 10⁻5 पॉजिटिव 5 लिखना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, और -5 टू +5 करना है, तो ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में, या तो डिवीजन में. हाँ या ना? विमान तुम हो या नहीं हो? कैमरा ऑन करो. तो 2, इसको सबसे पहले समझो. 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 विल बी रिटर्न, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में गया, 10⁻5 इक्वल टू 2 बाय 10⁻5 का मतलब है 1 के पीछे 5 zeros. तो 2 डिवाइडेड बाय 1 लाख, क्या आंसर आएगा? 0 पॉइंट, या तो 2 डिवाइड बाय 10, क्या आंसर आएगा? 2 डिवाइड बाय 10. 0.2. 2 डिवाइड बाय 100. 0.02. 0.02. 2 डिवाइडेड बाय 1000. 0.002. करेक्ट. तो यहां पे एक चीज समझो, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल प्लेस 0 पॉइंट, फिर वो नंबर. किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड किया तो 0.0, फिर वो नंबर.
उसी तरह 2 को, किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड किया तो 0.00 फिर वो नंबर, मतलब जितने जीरोज है उससे एक जीरो यहां कम लगेगा। यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? हाउ मेनी जीरो? 1 2 3 4 5। तो डेसिमल प्लेस के बाद 4 जीरो रख दो, फिर जो नंबर है उसको लगा दो 2। So 2 multiplied by 10 to the power minus 5 will be written as 0.00002. Correct? हाँ या ना? इसको कैसे लिखेंगे? हाँ सर। इसको कैसे लिखोगे? सर 0.0000632। 632 खत्म। 10 to the power minus 4 का मतलब है 1 divided by 10 to the power 4। तो क्या करेंगे? ये जो नंबर है पहले डेसिमल पॉइंट, फिर 10 टू द पावर 4 है तो 3 जीरो लगा दो, फिर ये नंबर को यहां पे प्लेस कर दो 632। वो डेसिमल पॉइंट तो यहां पे आ गया। या अगर समझना है तो ऐसे समझो, 6.32 is nothing but 632 by 100 multiply by 10 to the power 4 is 1 by 10 to the power 4. 10 to the power minus 4 equals to 1 by 10 to the power 4. तो ये हो गया 632 by, this is 10 square, तो 10 to the power square plus 4 यानी 6। तो 6 पॉइंट, या तो इसको लिखेंगे 0.000632। या तो आसान तरीका ऐसे ही याद रखो मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो ये -4 है तो उससे एक कम, यानी 0 के बाद 3 जीरो पहले ऐड कर दो, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 जीरो, फिर जो नंबर है वो लिख दो 632। खत्म। सर सबसे पहले 0 पॉइंट, ये -6 है तो कितने जीरो ऐड करोगे? 5। 3 4 5, फिर ये नंबर को बैठा दो 1596। दिस इज योर यूजुअल फॉर्म। चलो, एनीवन, एनी डाउट? So this is the practice work before next class. मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। Everyone has to try to solve. 1, this is 2, सर आपको होमवर्क हाँ मिल गया, सॉफ्ट कॉपी मिला है, and this is 3. नहीं सर, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी पता नहीं, अभी तक नहीं मिला। So 3 न्यूमेरिकल you have to solve. प्रैक्टिस करो and try to solve.